सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होती है। आप देखते हैं स्टूडेंट, कोई भी जो ऑब्जेक्ट होता है वो बेशुमार पार्टिकल पे मुश्तमिल होता है, छोटे छोटे पार्टिकल पे मुंहसर होता है। जो किसी भी बॉडी के जो पार्टिकल होते हैं उसके ऊपर जो ग्रेविटी की फोर्स एक्ट होती है वो हमेशा डाउनवर्ड एक्ट होती है। तमाम पार्टिकल पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में उसके ऊपर फोर्स एक्ट होती है। तो ऐसे ही अब इस पूरी बॉडी में एक ऐसा पॉइंट होगा जिस पर इस पूरी बॉडी का जो वेट है वो कन्फाइंड होगा, एक्ट होता हुआ होगा। मिसाल के हर बॉडी पे जो है वो डाउनवर्ड फोर्स एक्ट हो रही है, तो ऐसे ही हर पार्टिकल के ऊपर डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स एक्ट होगी। तो इन पूरी बॉडी में एक ऐसा पॉइंट भी होगा जिसके ऊपर इस पूरी बॉडी का वेट एक्ट होता हुआ हमें महसूस होगा। मिसाल के तौर पे ये हमारे पास एक पॉइंट है जिसके ऊपर इस पूरी बॉडी का वेट जो है वो एक्ट हो रहा है। इसमें लिखेंगे इसको सेंटर ऑफ ग्रेविटी, और इसको लिखेंगे इंटायर वेट। पूरे का पूरा वेट जो है वो इस पॉइंट के ऊपर एक्ट करेगा। तो स्टूडेंट हम इसको लिख सकते हैं, अ पॉइंट, इसकी डेफिनेशन होगी अ पॉइंट वेयर द होल वेट of the body appear to act vertically downward. Downward is called center of gravity। तो स्टूडेंट इसमें लिखा हुआ है ये कोई भी बॉडी है बेशुमार पार्टिकल पे मुश्तमिल होता है, हर पार्टिकल की डाउनवर्ड ग्रेविटी की फोर्स एक्ट करती है। अब इस पूरी बॉडी में एक ऐसा पॉइंट होता है जिसके ऊपर इस बॉडी का पूरा वेट एक्ट हो रहा होता है। तो वो पॉइंट जिसके ऊपर पूरे का पूरा बॉडी का वेट एक्ट होता है उसी को हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी का नाम देंगे। तो अब हम आगे बुक की तरफ इसको पढ़ लेते हैं। अ बॉडी इज मेड अप ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल एज listed in figure 4.20। फिगर का नाम 4.20 दिया हुआ है इस डायग्राम में, जैसा कि इसमें दिखाया हुआ है। अर्थ अट्रैक्ट ईच ऑफ दीस पार्टिकल वर्टिकल डाउनवर्ड टू इट्स सेंटर। जमीन हर पार्टिकल को अपने सेंटर की तरफ इसको खींचती है, अट्रैक्ट करती है। द पुल ऑफ द अर्थ एक्टिंग ऑन पार्टिकल इज इक्वल टू इट्स वेट। जो अर्थ जिस पार्टिकल को अपनी तरफ खींचती है वो उसके वेट के इक्वल फोर्स लगाती है, या उसको पार्टिकल के वेट के इक्वल फोर्स से अट्रैक्ट करती है। These forces acting on particle of the body almost parallel। तमाम की तमाम जो फोर्सेस होती हैं वो एक दूसरे के क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। The resultant of all these parallel forces is a single force। तो इन तमाम फोर्सेस के पैरेलल एक सिंगल फोर्स एक्ट होती है जो कि तमाम फोर्सेस का रिजल्टेंट होती है। एक्ट वर्टिकल टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ, जो कि वर्टिकली सेंटर ऑफ द अर्थ, जमीन के सेंटर की तरफ एक्ट होती है। इस कॉल्ड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी। तो उसको हम बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहेंगे या कहते हैं। तो इस तरह उसको हम कैपिटल बी से डिनोट करते हैं। तो ये डेफिनेशन किया, पॉइंट वेयर द होल वेट ऑफ द बॉडी अपीयर टू एक्ट वर्टिकल डाउनवर्ड इज कॉल्ड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। एक ऐसा पॉइंट जिस पर होल वेट ऑफ बॉडी का पूरा वेट अपीयर टू एक्ट वर्टिकल डाउनवर्ड, जो कि डाउनवर्ड एक्ट
मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास एक रेक्टेंगल है ये वाली, और इसी तरह हमारे पास एक स्फीयर है, तो इनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड करने का एक खास फार्मूला है, या हम इसको ऐसा करते हैं इन कॉर्नर पॉइंट को आपस में मिलाते हैं, तो ये जो इसका ये पॉइंट होगा, इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा, इसको हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी का नाम देंगे। इसी तरह अगर हम इनके पॉइंट को मिलाते हैं तो ये जो इनका कॉमन पॉइंट आता है इसको हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहेंगे। और ऐसे ही अगर लेट्स सपोज सर्कल है हमारे पास, ये भी डेफिनेट एक रेगुलर शेप है, खास फॉर्म है, तो इसको अगर हम ऐसे इनको मिला देते हैं, परपेंडिकुलर लाइन के दरमियान में ड्रा कर देते हैं, तो ये इसका क्या सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। तो इस तरह अगर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट आ जाए, ऐसी शेप आ जाए जिसकी कोई डेफिनेट शेप ना हो, लेट्स सपोज ये हमारे पास कोई इस तरह का बॉडी आ जाए, तो हम इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे मालूम करेंगे, इसके बारे में ही हमने सीखना है। लिखा हुआ टॉपिक सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ एन इररेगुलर शेप थ्री लैम्डा। टॉपिक हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ एन इररेगुलर शेप थिन लैम्डा। यानी एक पतला सा तत्व है जिसकी कोई खास शेप नहीं है, इररेगुलर शेप है, उसका हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे मालूम करेंगे। तो स्टूडेंट आमतौर पे प्लम लाइन का इस्तेमाल किया जाता है किसी भी इररेगुलर शेप की लैम्डा का सेंटर ऑफ ग्रेविटी मालूम करने के लिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सेंटर ऑफ प्लम लाइन क्या होती है। तो ये प्लम लाइन है एक मेटल बॉब पे मुश्तमिल होती है, जो जिसको स्ट्रिंग के साथ सपोर्ट किया होता है, बांधा हुआ होता है, इस तरह की मेटल बॉब होती है, और इसको एक स्ट्रिंग के साथ सपोर्ट किया होता है, बांधा होता है। तो इस मेटल बॉब का जो वेट है, वेट की वजह से ये वर्टिकल डाउनवर्ड नीचे की तरफ मूव करेगा, और ये सातम होने पर इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो बिल्कुल इस लाइन के नीचे होगा। तो स्टूडेंट इसका हम इस्तेमाल करेंगे। तो लेट्स सपोज हमारे पास एक इररेगुलर शेप की लैम्डा है, लेट्स सपोज ये हमारे पास इररेगुलर शेप की लैम्डा है, तो इसके आपने मुख्तलिफ कॉर्नर पे, मुख्तलिफ एज पे 3 होल करने हैं, जिसका नाम आपने ए, बी और सी का नाम आपने देना है इनका। तो अब हम बुक की तरफ उससे पहले इसकी थोड़ी थ्योरी रेट कर लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि सिंपल मेथड टू फाइंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ बॉडी इज बाय यूज ऑफ प्लम लाइन। यानी प्लम लाइन के इस्तेमाल से हम किसी सिंपल मेथड है सेंटर ऑफ ग्रेविटी मालूम करने का। प्लम लाइन कंसिस्ट ऑफ स्मॉल मेटल बॉब। प्लम लाइन मुश्किल होती है स्मॉल मेटल बॉब, एक मेटल की बॉब पे लेड और ब्रास, यानी ये लेड की बनी होती है या ब्रास की बनी होती है, सपोर्टेड बाय स्प्रिंग, जिसको स्प्रिंग के साथ सपोर्ट किया होता है। व्हेन द बॉब इज सस्पेंडेड फ्रीली बाय द स्प्रिंग, यानी जब मेटल बॉब को फ्रीली सस्पेंड करवाया जाता है, लटकाया जाता है, along the vertical direction due to weight at vertical downward as shown in figure 4.23a। उसने इस डायग्राम का नाम 4.23a का नाम दिया हुआ है। यानी मेटल बॉब वर्टिकल डाउनवर्ड स्प्रिंग के साथ सस्पेंड हो रही है। इन दिस स्टेट, इस स्टेट में द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ बॉब इज एक्जेक्टली बिलो इट्स पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। यानी जो मेटल बॉब होगा इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी बिल्कुल इस पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के बिल्कुल नीचे एक्ट होगा। तो इसी तरह आगे से एक एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है स्टूडेंट, आपने इररेगुलर शेप की लैम्डा लेना है, और जैसा कि ये स्टूडेंट हमारे पास यानी डेफिनेट शेप नहीं है, इररेगुलर शेप की लैम्डा है, तो आपने क्या करना है, इसके मुख्तलिफ एज पे इसके 3 होल बनाने हैं, जैसा कि मैंने बनाए हुए
लिखना हो, एक का नाम सी रख लेना है। तो इस तरह के आपने नाम रख लेने हैं और एक आपने की लेना है। तो जैसा कि कील है, इसको आपने दीवार के साथ लगाना है। दीवार में लगाने के बाद आपने इस इररेगुलर शेप फिल लैमिना को इस कील में किसी एक होल को, सबसे पहले किसी एक होल को लेके इसके अंदर हम कील के अंदर लगाएंगे और इसको फ्रीली आजादाना छोड़ेंगे और प्लम लाइन की मदद से इस कील के नीचे बिल्कुल हम प्लम लाइन को सस्पेंड करवाएंगे और उस लाइन, उसी प्लम लाइन के नीचे ही एक लाइन लगाएंगे। इसी तरह यही प्रोसेस हम बी पॉइंट के लिए रिपीट करेंगे। तो पहली लाइन को बी से जो लाइन ड्रॉ करेंगे ये दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी, कट करेगी। जो कट करेगी वो वही हमारे पास क्या होगा, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। इसी तरह ये सी पॉइंट के लिए प्रोसेस रिपीट करना है। तो ऐसे स्टूडेंट जो कॉमन जो पॉइंट होगा वही हमारे पास इररेगुलर शेप फिल लैमिना का सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। तो स्टूडेंट हम ये एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो अकरम साहब प्लीज तशरीफ लें 1 मिनट के लिए। तो आपने ऐसा करना है, ये कील लगाना है। आप देखिए व्हाइट बोर्ड लगा हुआ है स्टूडेंट, हम कील नहीं लगा सकते तो हम सरगर्म की थोड़ी सी हेल्प लेते हैं। तो आपने ऐसा करना है सर, ये ना कील को ऐसे पकड़ के रखना है। आपने ए पॉइंट को आपने इस कील में से लगाया है और इसको आपने फ्रीली छोड़ना है, फ्रीली मूव करवाना है, फ्रीली मूव करवाना है। अब देखिए जब ये रेस्ट पोजीशन में आएगा तो आपने क्या करना है, प्लम लाइन इसी को आपने इस कील के साथ लगाना है जो बिल्कुल ऐसे वर्टिकली नीचे मूव करेगी। जब ये साबित हो जाएगी तो आपने स्केल की मदद से इसके नीचे बिल्कुल सीधी लाइन को ड्रॉ कर देना है। जब लाइन ड्रॉ करेंगे तो ऐसे ये लाइन नीचे की तरफ लगाएंगे। आपने यही प्रोसेस बी पॉइंट के लिए भी रिपीट करना है। मिसाल के तौर पे अगर हम ये बी पॉइंट इसके अंदर लगाते हैं तो ये ऐसे इसको मूव करवाएंगे। जब ये रेस्ट पोजीशन पे आएगा तो आपने ऐसे ही स्टूडेंट प्लम लाइन को इसके साथ कील के साथ लगाना है और बिल्कुल इसके नीचे भी एक लाइन ड्रॉ करनी है। तो ये देखें किसी एक पॉइंट पे ये कट करेगा। ऐसे ही आपने सी पॉइंट के लिए इसको रिपीट करना है। जब रिपीट करेंगे तो ये आपने इसको फ्रीली छोड़ देना है। जब रेस्ट पोजीशन पे आने के बाद आपने इसको प्लम लाइन की मदद से लाइन ड्रॉ करनी है। अब देखिए तीनों लाइनें हैं वो एक पॉइंट पे मिलेगी और इस पॉइंट को ही हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी का नाम देंगे। तो स्टूडेंट ये एक्सपेरिमेंट की शक्ल में उसने ये प्रोसेस लिखा हुआ है। बार-बार पेपर में ये एक्सपेरिमेंट पूछ लिया जाता है कि इररेगुलर शेप फिल लैमिना का हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे फाइंड करते हैं। तो आपको ये एक्सपेरिमेंट लिखना होता है। तो इसमें इसको हम रीड करते हैं बुक से, पेज नंबर है 95 96। टेक एन इररेगुलर पीस ऑफ कार्डबोर्ड। आपने कार्डबोर्ड का इररेगुलर शेप पीस लेना है। मेक होल ए बी एंड सी। आपने होल बनानी है ए बी एंड सी की शक्ल में, जैसा उसने दिखाया हुआ भी है। शोन इन फिगर 4.23b नियर इट्स एक्स, इनके किनारों के पास। फिक्स अ नेल ऑन वॉल। आपने दीवार में कील लगाना है। सपोर्ट द कार्डबोर्ड ऑन नेल थ्रू वन ऑफ द होल, लेट इट बी ए। आपने सपोर्ट करवाना है इस इररेगुलर शेप कार्डबोर्ड को किसी एक होल की मदद से कील के साथ, नेल के साथ, सो दैट कार्डबोर्ड कैन स्विंग फ्रीली अबाउट ए। तो वो जो कार्डबोर्ड है वो ए के गिर्द थोड़ा सा फ्रीली आजादाना मूव करेगा, स्विंग करेगा। द कार्डबोर्ड विल कम टू रेस्ट। जैसे ही कार्डबोर्ड रेस्ट में आएगा फिर सेंटर ऑफ ग्रेविटी जस्ट वर्टिकल बिलो द नेल। तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमेशा उस नेल के नीचे वर्टिकल लाइन पे होगा। वर्टिकल लाइन फ्रॉम ए कैन बी लोकेटेड यूजिंग अ प्लम लाइन फ्रॉम द नेल। तो आपने इस प्लम लाइन को कील से लगाते हुए, इसको लटकाते हुए आपने वर्टिकल लाइन नीचे लगानी है स्केल की मदद से। मार्क द लाइन ऑन कार्डबोर्ड बिहाइंड द प्लम लाइन। प्लम लाइन के पीछे आपने लाइन स्केल की मदद से मार्क कर देनी है। रिपीट इट बाय द सपोर्टिंग द कार्डबोर्ड फ्रॉम होल
रखेंगे। तो एज स्टूडेंट सिमिलरली ड्रा अनदर लाइन फ्रॉम होल सी, आपने सी होल से भी एक और लाइन ड्रा करनी है। नोट दैट दिस लाइन आल्सो पासेस थ्रू जी, तो जो सी से लाइन गुजरेगी वो भी इसी जी पॉइंट में से ही पास करेगी। इट विल बी फाउंड दैट ऑल द वर्टिकल लाइंस फ्रॉम होल ए बी एंड सी हैव